Good morning. Welcome in social science class. Dear students, today in our social science class, we will discuss chapter number 8 from our history book. Chapter number 8, Devotional Paths to the Divine. We have started this lesson in our previous class and we have discussed that how many new religions emerge in our society. And today's topics are new religious development in North India. नॉर्थ इंडिया में कैसी रिलीजियस जो डेवलपमेंट हुई उसके बारे में, कबीर जी के बारे में जानेंगे, गुरु नानक जी के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे यूरोप में मार्टिन लूथर किंग जो है वो कैसे क्या नए बदलाव लेकर आए थे. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया. द पीरियड आफ्टर द 13th century saw a new wave of bhakti movement in North India. 13th सेंचुरी के बाद नॉर्थ इंडिया में धर्म को लेकर काफी कुछ बदलाव आए. दिस वाज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफिज्म, वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ भक्ति एंड द नाथपंथीज, सिद्धार्थ एंड योगीज इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर. उस टाइम पे अलग अलग धर्मों के लोग जैसे सूफी या नाथपंथी, सिद्ध, योगी, हिंदू, मुस्लिम, ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करने में लगे हुए थे. We saw that new towns and kingdoms were emerging. The people were taking up new profession and finding new roles for themselves. और यही एक वो टाइम पीरियड था जब नए नए किंगडम भी बन रहे थे. अब जब नए नए किंगडम बन रहे थे तो वो भी अलग अलग धर्मों को सपोर्ट कर रहे थे. उसी सेम टाइम पीरियड में प्रोफेशन को लेकर भी लोगों में काफ़ी चेंज आ रहे थे और नए नए प्रोफेशंस लोग जो है अपना रहे थे. सो ये काफ़ी कुछ कह सकते हैं हम कि बदलाव का फेज था हर एस्पेक्ट्स पे. सच पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन्स, पीजेंट, ट्रेडर एंड लेबरर्स थ्रोन टू लिसन टू द न्यू सेंट एंड स्प्रेड देयर आइडियाज. और जो क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट, ट्रेडर, लेबर, ये सारे लोग क्या करते थे, ये नए नए संत जो उभर कर सामने आ रहे थे उनकी कथा भजनों को सुनते और उनके विचारों का प्रसार प्रचार भी कर रहे थे. सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन. कबीर जी ने और बाबा गुरु नानक जी ने जो पुरानी सोच थी, जो धर्म को लेकर रिजिडनेस थी, उसका विरोध किया. अदर लाइक तुलसीदास एंड सूरदास accepted existing belief and practice but wanted to make this accessible to all. बट तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ दूसरे संतों ने जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस चल रही थी उसको तो अपना लिया, बट उसके साथ साथ वो चाहते थे कि ये जो रिलीजन है ये सभी के लिए एक्सेसिबल हो, मतलब सभी की पहुंच में हो. ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अपर कास्ट रिलीजियस जो रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म कर सकती हैं और लोअर कास्ट नहीं कर सकती हैं. सो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को एक्सेसिबल बनाने पर पुरजोर फोर्स के साथ उसका बल दिया. तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा. तुलसीदास जी जो थे वो ईश्वर को राम के रूप में मानते थे. एंड तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरित्र मानस रिटन इन अवधी, a language used in eastern UP, Uttar Pradesh, is important both as an expression of his devotion and literary work. रामचरित्र मानस जो तुलसीदास ने लिखी थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी. एक इसलिए क्योंकि वो उनका डिवोशन दिखाती थी राम के प्रति, और दूसरा वो लिटरेचर काफ़ी अच्छा था और वो अवधी भाषा में लिखा गया था जो आज और उस टाइम पे भी ईस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश के आसपास बोली जाने वाली भाषा है. Surdas was an ardent devotee of Krishna. His composition compiled in Sur Sagar, Sur Saravali and Sahitya Lahari expression his devotion. और सूरदास जी जो थे वो भगवान कृष्ण को बहुत मानते थे. उन्होंने काफ़ी भजन और दोहे भगवान कृष्ण की प्रेज में लिखे जो कि कंपाइल किए गए हैं सूर सागर बुक में, सूर सारावली एंड साहित्य लहरी. इनमें उनका काफ़ी भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा देखने को मिलती है. ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वाज शंकरादेवा ऑफ आसाम हु एम्फेसाइज्ड डिवोशन टू विष्णु एंड कंपोज्ड पोएम्स एंड प्लेज इन अशमीज. और आसाम में इसी टाइम पीरियड में जब ये सूरदास और तुलसीदास वगैरह का टाइम पीरियड था, उसी सेम टाइम पीरियड में आसाम में शंकरादेवा एक काफ़ी पॉपुलर सेंट हुए और इन्होंने अश्मी भाषा में अपनी भगवान विष्णु के प्रति जो श्रद्धा है उसको दिखाते हुए काफ़ी पोएम्स और भजन वगैरह लिखे. ही बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नाम घर और हाउस ऑफ
रेसिटेशन एंड प्रेयर, अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यू टू डेट। और इसके साथ साथ जो शंकरादेवा हैं, इन्होंने नाम घर बनाए, मतलब नाम घर एक ऐसी बिल्डिंग आप कह सकते हैं, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बैठकर प्रेयर की जा सकती है, भगवान को याद किया जा सकता है। और ये नाम घर की जो प्रथा थी वो आज तक भी चलती आ रही है। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट लाइक दादू दयाल, रविदास, मीराबाई। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड इन टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th सेंचुरी। अब इसी सीरीज में जब हम कुछ पॉपुलर सेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें दादू दयाल, रविदास और मीराबाई का नाम भी बहुत पॉपुलर है। मीराबाई जो है वो एक राजपूत प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, जिनकी शादी मेवाड़ रॉयल फैमिली से हुई थी 16th सेंचुरी में। मीराबाई बिकम एन डिसाइपल्स ऑफ रविदास, अ सेंट फ्रॉम अ कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल। अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करने वाले रविदास जी जो थे, मीराबाई उनकी शिष्य बन गई थी। शिष्या बन गई थी। शी वाज डिवोटेड टू कृष्णा एंड कंपोज इन्यूमरेबल भजन्स एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन। सो मीराबाई जो है वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए बहुत सारे भजन कीर्तन किए और भजन उन्होंने लिखे। Her songs also openly challenge the norm of the upper caste and become popular with the masses in Rajasthan and Gujarat। इसके साथ साथ मीराबाई के जो भजन थे उनमें एक तरीके से खुला चैलेंज होता था अपर कास्ट के लोगों के लिए, क्योंकि उसमें वो अपर कास्ट ने जो रूल रेगुलेशंस बनाए थे उनको नकारती हुई वो भजन लिखती थी। और ये धीरे धीरे इनके भजन जो है वो राजस्थान और गुजरात में आम जन लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। A unique feature of most of saint is their works were composed in regional language and could be sung। इन संतों के जो भजन थे उनकी सबसे अच्छी बात ये होती थी कि वो आम जन की जो भाषा होती थी उसमें लिखे होते थे और साथ के साथ गाए जाते थे। They became immensely popular and were handed down orally from generation to generation। और धीरे धीरे ये भजन इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए क्योंकि उनको गाया जाता था तो वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन, और वो इस तरीके से पॉपुलर होते चले गए। यूजुअली द पुअरेस्ट, मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज एंड वीमेन ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग्स ऑफनली एडेड देयर ओन एक्सपीरियंस। और इनके प्रचार प्रसार में जो निमन जाति है, जो जिसको जो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड थी, इसके साथ साथ जो विमेंस थी वो इनका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करती थी और साथ के साथ जो वो उनके अपने एक्सपीरियंस होते थे वो भी उन भजनों में वो ऐड कर लेते थे। Thus the songs as we have them today are as much a creation of saints as the generation of the people who sang them। They have become a part of our living पॉपुलर कल्चर। तो हम कह सकते हैं कि जो भजन आज हमें सुनने को मिलते हैं वो सेंट्स ने लिखे थे, बट साथ के साथ उस टाइम पीरियड में जो लोग थे उनके अपने एक्सपीरियंस भी थे और आज यही हमारा कल्चर बन गए हैं। अब हम बात करते हैं कबीर जी के बारे में और जानते हैं कबीर ने कहाँ पर जन्म लिया। कबीर को प्रोबेबली लिव्ड इन द 15th to 16th century, was one of the most influential saint। He was brought up in the family of a Muslim Julaha or weavers settled in or near the city of बनारस। बनारस में जुलाहा मुस्लिम परिवार और उसके आसपास के लोगों के बीच जो है वो कबीर का पालन पोषण हुआ, वहाँ पर वो पले बढ़े और ये 15th-16th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर संत हुआ करते थे। वी हैव लिटिल रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ। इनकी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें जानने को नहीं मिलती है। वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडियाज फ्रॉम ए वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेज कॉल्ड सखी एंड पदास, said to have been composed by him and sung by the wandering भजन सिंगर्स। हमें जो कबीर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती भी है वो इन्हीं के द्वारा रचे गए जो पद होते हैं और इनकी जो कविताएं हैं उन्हीं से हमें जानने को मिलता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस्ड भी है कि जो भजन सिंगर करते भी थे, सिंगिंग करते थे, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए भी हैं। सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी एंड बीजक। और कबीर जी के जो ये दोहे थे, इनका जो लिखने का जो काम था वो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में,
पंचवाणी में और बीजक में देखने को मिलता है। हम उनके दोहे अपनी हिंदी की कक्षाओं में भी करते हैं। Kabir's teaching were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious tradition. His teaching openly ridiculed all form of external worship of both Brahminical Hinduism and Islam, the preeminence of the priestly class and the caste system. कबीर जी की शिक्षा में कम्प्लीटली विरोध किया गया है जो रिलीजियस ट्रेडिशन है, मतलब जो हमारी रूढ़िवादी रिवाजें हैं उनको कम्प्लीटली उनका विरोध किया गया है। साथ के साथ चाहे वो हिंदू हैं या फिर इस्लाम, जिसमें भी बाहरी दिखावे पूर्ण जो वर्शिप की जाती है उसका भी कबीर जी ने विरोध किया है। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। और कबीर जी की जो भी दोहे या उनका जो भी रिटन वर्क है वो आम हिंदी, जो आम बोलचाल की हिंदी भाषा है, लगभग उसी भाषा में कबीर जी ने अपनी पोएम्स लिखी हैं जो आम जन की भाषा होती है। ही ऑल्सो समटाइम यूज क्रिप्टिक लैंग्वेज विच इज डिफिकल्ट टू फॉलो। और कुछ काम जो है कबीर जी का रिटन वर्क ऐसी रहस्यमयी भाषा में भी है जिसको समझना आसान नहीं है। कबीर बिलीव्ड इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड एंड प्रीच्ड दैट द ओनली पाथ टू साल्वेशन वाज थ्रू भक्ति और डिवोशन। कबीर जी फॉर्मलेस निराकार प्रभु में बिलीव करते हैं कि ईश्वर जो है वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि मोक्ष जो है उसको प्राप्त करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है भक्ति, डिवोशन। कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और कबीर जी को मानने वाले, उनकी शिक्षा को मानने वाले दोनों ही तबकों से आते हैं, हिंदू लोग भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं। अब हम जानते हैं अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक जी के बारे में और उन्होंने क्या क्या काम किए। वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक जी एज कम्पेयर टू कबीर जी के कंपैरिजन में हमें बाबा गुरु नानक जी के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती हैं। बोर्न एट तलवंडी ननकाना साहिब इन पाकिस्तान। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ था जो ननकाना साहिब है पाकिस्तान में, वहां पर ये प्लेस है। ही ट्रेवल्ड वाइडली बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर डेरा बाबा नानक ऑन रिवर रावी पर करतारपुर में अपना एक सेंटर बनाने से पहले गुरु नानक जी ने बहुत जगहों पर यात्राएं की। अ रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ओन हाइमन्स वाज एस्टेब्लिश्ड देयर फॉर हिज फॉलोअर्स। गुरु नानक जी ने अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने शिष्यों के लिए एक पूजा करने की या प्रेयर करने की एक पद्धति स्टार्ट की जिसमें उनके लिखे हुए शब्दों को, भजनों को गाया जाता था। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर, हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन कॉल्ड लंगर। और यहाँ पर इस जो ये प्लेस बनाया गया है इसमें ऊंची जाति, निम्न जाति या फिर विमेन, मेल, फीमेल, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव किए बिना एक ही जगह पर सभी बैठकर खाना खाते थे और इस रसोई घर को लंगर कहा जाता था। द सेक्रेड स्पेस दस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वाज नोन एज धर्मशाला। इट इज नाउ नोन एज गुरुद्वारा। और इसके साथ साथ गुरु नानक जी ने धार्मिक वाद विवाद के लिए या धार्मिक बातों पर चर्चा करने के लिए, प्रेयर करने के लिए धर्मशाला नाम का एक प्लेस बनाया जिसे आज के टाइम में हम गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं। बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर एज हिज सक्सेसर। 1539 में डेथ होने से पहले गुरु नानक जी ने अपने एक सक्सेसर का चुनाव किया। हिज नेम वाज लहना बट द केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, जिनका नाम था, एक्चुअल नेम उनका लहना था, बट बाद में वो पॉपुलर हुए गुरु अंगद के नाम से, सिग्निफाइंग दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। और उनका इस नाम का मतलब था कि मैं खुद जो है गुरु नानक जी का अंग हूँ, इसलिए वो अंगद नाम से पॉपुलर हुए। गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक टू विच ही एडेड हिज ऑन इन अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। अब ये जो गुरु अंगद थे, इन्होंने बाबा नानक की लिखी हुई दोहे, पोएम, भजन जो भी थे उनको कंपाइल किया और उसके साथ साथ उन्होंने अपना रिटन वर्क भी उसमें शामिल किया जो कि उन्होंने गुरुमुखी में लिखा। द थ्री सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशन वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन इन 1604। To this
compilation were added the writing of other figures like Sheikh Farid, Sant Kabir, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। गुरु अंगद के 3 सक्सेसर्स ने भी नानक जी के नाम से रचनाएं करी, जिसको बाद में गुरु अर्जन ने 1604 में कंपाइल कर दिया। इसके साथ साथ उस कंपाइलेशन में ही शेख फरीद, कबीर जी, गुरु भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी शामिल किया गया। इन 1706 दिस कंपाइलेशन वाज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर गुरु गोविंद सिंह। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि गुरु तेग बहादुर के बेटे थे, उन्होंने इसको प्रमाणित किया। इट इज नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिक्स। बाद में इसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाने लगा, जो कि सिख के लिए बहुत उनकी धार्मिक बुक है। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर। और धीरे धीरे गुरु नानक जी के जो अनुयायी थे, उनके उत्तराधिकारी जैसे जैसे बदलते गए, उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती रही। दे बिलोंग टू ए नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिसन एंड क्राफ्ट पर्सन प्रीडोमिनेटेड। गुरु नानक जी के फॉलोअर्स में वैसे तो सभी जातियों से, धर्मों से लोग थे, बट स्पेशली जो ट्रेडर्स, खेती करने वाले, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिसन और क्राफ्ट पर्सन जो है मेनली वो अनुयायी उनके थे। दिस मे हैव समथिंग टू डू विद बाबा गुरु नानक इंसिस्टेंस दैट हिज फॉलोअर मस्ट बी हाउस होल्डर एंड शुड अडॉप्ट प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन। और ऐसा इसलिए कह सकते हैं हम क्योंकि गुरु नानक जी जो थे वो चाहते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थी वाले हों और साथ ही साथ वो कुछ प्रोडक्टिव उनका ऑक्यूपेशन हो। इसीलिए उनके जो फॉलोअर्स में थे उसमें एग्रीकल्चरिस्ट, ट्रेडर और क्राफ्ट पर्सन ज्यादा थे। दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द जनरल फंड ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स। इसके साथ साथ वो चाहते थे कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी कम्युनिटी की भलाई के लिए दान दक्षिणा करें। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ रामदासपुर हैड डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल्ड हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब के पास 17th सेंचुरी में रामदासपुर, जिसे आज हम अमृतसर के नाम से जानते हैं, ये शहर बसाया गया। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर टू द अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी एज अ स्टेट विद इन द स्टेट। और जो ये जब शहर बसाया गया, ये लगभग स्वायत्त था, मतलब अपने आप से इसका पूरा जो प्रशासन था, सिस्टम था, वो अरेंज किया गया था। जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है वो तो ये तक भी कहते हैं कि ये एक स्टेट के अंदर ही स्टेट बसा हुआ है। द मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अपॉन देम एज ए पोटेंशियल थ्रेट एंड ही ऑर्डर द एक्सिक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन इन 1606। अब इसमें क्या हुआ कि जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, उन्हें लगा कि ये उनके राज्य के लिए थ्रेट साबित हो सकता है कि जो सिख हैं वो इकट्ठे होके उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं या उनसे उनका राज्य छीन सकते हैं। इसीलिए जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जन सिंह को फांसी देने का जो आदेश है वो दे दिया। द सिख मूवमेंट बिगिन टू गेट पॉलिटिसाइज्ड इन द 17th सेंचुरी, अ डेवलपमेंट विच culminated in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699। और यही रीजन रहे कि बाद में जो सिख समुदाय है उसका राजनीतिकरण हुआ, मतलब उन्होंने राजनीति में भी अपने कदम आगे बढ़ाए। और उसके साथ साथ गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी, स्टार्ट किया। द कम्युनिटी ऑफ द सिख्स कॉल्ड द खालसा पंथ बिकम अ पॉलिटिकल एंटिटी। और ये एक तरीके से राजनीतिक इकाई के तौर पे खालसा पंथ उभर कर सामने आया। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सिख मूवमेंट। 16th और 17th सेंचुरी में जो चेंजेस हुए उन्होंने सिख रिलीजन की डेवलपमेंट पे काफी इम्पैक्ट डाला। द आइडिया ऑफ बाबा गुरु नानक हैड ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और बाबा जो गुरु नानक जी थे, उनके विचारों ने इस डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ही emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। गुरु नानक जी ने शुरुआत से ही कहा कि ईश्वर एक है। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वाज इररेलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। और मुक्ति के प्राप्त करने के लिए किसी भी कास्ट, क्रीड, मेल, फीमेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
His idea of liberation was not that a state of inherent bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment. और उन्होंने कहा कि भगवान की अगर हमें प्राप्ति करनी है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो उसके लिए निष्क्रिय बिल्कुल नहीं होना है, एक्टिव रहते हुए, समाज में सक्रिय रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है. He himself used the term नाम, दान एंड स्नान. उन्होंने इसी बात के लिए he himself used the term, उन्होंने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, नाम, दान और स्नान, फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग, अपनी शिक्षा को ढंग से बताने के लिए, विच एक्चुअली मीन राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट. नाम से मतलब है भगवान की सही मायनों में पूजा करना, दान से मतलब है दूसरों की भलाई के लिए काम करना, और स्नान का मतलब है अपने विचारों की शुद्धि करना. हिज टीचिंग आर नाउ रिमेम्बर्ड एज नाम जपना, कीर्त करना और वन चखना. और आज के टाइम में इनको इन्हीं 3 बातों को किस तरीके से याद किया जाता है, नाम जपना, कीर्त करना और वंड चखना, which also underline the importance of right belief and worship, honest living and helping others. Thus, Baba Guru Nanak's idea of equality had social and political implication. This might partially explain the difference between the history of the follower of Baba Guru Nanak and the history of follower of the other religious figures at the medieval century like Kabir, Ravidas, दादू, whose ideas were very similar to those of the बाबा गुरु नानक. और हम कह सकते हैं कि वो बाबा गुरु नानक जी हैं या फिर दूसरे जो हमारे रिलीजियस गुरु रहे हैं, जिसमें रविदास जी, दादू या फिर कबीर हैं, उन सब के विचार जो है वो लगभग आपस में मिलते हैं. इन्होंने क्या किया है, ऑर्थोडॉक्स जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स थी उनको रिजेक्ट किया है और सभी कास्ट के लिए और बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेट किए बिना ही इन्होंने कहा कि ईश्वर को हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं, बस हमारे दिल में भक्ति भाव होना चाहिए. और अब ये तो बात हुई इंडिया और उसमें हुए रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में. अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, जो कि मार्टिन लूथर किंग लेकर आए थे और उनके रिफॉर्मेशंस थी, मतलब उन्होंने धर्म में क्या कुछ परिवर्तन किए. द 16th सेंचुरी वॉज अ टाइम ऑफ रिलीजियस फर्मेंट इन यूरोप. 16th सेंचुरी का जो टाइम था वो यूरोप में भी काफी उथल पुथल का टाइम था. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द चेंजेस दैट टुक प्लेस विद इन क्रिश्चियनिटी वॉज मार्टिन लूथर. सो मार्टिन लूथर जो है वो ईसाई धर्म में काफी कुछ चेंज लेकर आ रहे थे. लूथर फेल्ट दैट सेवरल प्रैक्टिस इन द रोमन कैथोलिक चर्च वेंट अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द बाइबल. और मार्टिन लूथर को लगता था कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसमें काफी कुछ ऐसी प्रैक्टिस होती है जो कि बाइबल के अगेंस्ट है, बाइबल में उनका वर्णन नहीं किया गया है. ही एनकरेज्ड द यूज of the language of ordinary people rather than the Latin that translated the Bible into German. So Martin Luther King ने आम जन तक उन इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए आम भाषा का प्रयोग किया और उसी पर बल दिया. उन्होंने लैटिन की बजाय जर्मन भाषा में अपनी बातें लिखी. उन्होंने बाइबल का जर्मन भाषा में ट्रांसलेशन किया. लूथर वाज स्ट्रांगली अपोज टू द प्रैक्टिस ऑफ indulgence or making donation to the churches so as to gain forgiveness from the sin. और उन्होंने साथ ही साथ वहाँ पर एक प्रथा चलती थी कि पाप से मुक्ति अगर आपको पानी है तो उसके लिए आपको चर्च में दान देना चाहिए. सो मार्टिन लूथर ने इस बात का कंप्लीटली विरोध किया, कहा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है. हिज राइटिंग वर वाइडली डिसमिनेटेड विद द ग्रोइंग यूज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस. और उसी टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और प्रिंटिंग प्रेस की वजह से उनके विचारों को भी छपने का मौका मिल गया. सो मैनी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन सेक्ट ट्रेस देयर ओरिजिन टू द टीचिंग ऑफ लूथर. सो बहुत सारे बाद में जो ईसाई धर्म में बदलाव लेकर आए वो लूथर की जो टीचिंग्स थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनके लिए इंस्पिरेशन साबित हुई. सो यहाँ पर यूरोप में भी धर्म में परिवर्तन आ रहा था और आम जन तक लोगों की पहुंच धर्म तक बन रही थी. तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड था
इसमें सिर्फ अपर कास्ट तक रिलीजियस अप्रोच ना रह के आम जन तक वो चीज़ ट्रांसमिट हो रही थी। सो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने देखा कि धर्म जो है वो कैसे एक्सेसिबल हुआ टू ऑल कास्ट, क्रीड, मेल फीमेल सभी तक, और कैसे हमारे कुछ पॉपुलर सेंट के बारे में हमने जाना, जिसमें कबीर, गुरु नानक जी, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई एटसेट्रा आते हैं, और उन्होंने कैसे भजन गाए, सुनाए, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास हुए। सो प्यारे बच्चों, आज का ये लेसन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगली क्लास में मिलेंगे हम अपने एक नए चैप्टर के साथ। तब तक खुश रहिए और